आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीटीटीएच के सबसे पावरफुल ग्रुप के बारे में, या फिर बोला जाए बीटीटीएच के सबसे पावरफुल अलायंस के बारे में। और उसको जियान ने बनाना स्टार्ट भी कर दिया है, जो कि हमें 3 फेज के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इनके ऊपर एकदम से डिटेल में बात करेंगे, साथ ही कौन कौन इसके अंदर कितना पावरफुल है उनको भी इसके अंदर रैंक करेंगे। तो स्टार्ट कर दे सबसे पहले नाम से। तो इसका नाम होने वाला स्काई मेंशन अलायंस, जो की फॉलिंग स्टार पवेलियन को चेंज करेगा। अब उस जगह को स्काई मेंशन अलायंस बोला जाएगा और वही उसका हेडक्वार्टर होगा। और यहाँ पे इसका जो फाउंडर वो हमारा जियान होने वाला है, मगर इसका जो लीडर होगा वो हमारे मास्टर याला होंगे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के। मगर थर्ड जो फेज होगा उसमें हमारा लीडर बनेगा जियान, क्योंकि उस टाइम अलायंस के अंदर ऐसे लोग आ जाएंगे जिनका ओहदा बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इस वजह से लीडर भी एक तगड़ा चाहिए। लेकिन थर्ड फेज के बाद भी एक छोटी सी और एंट्री होती है, जिसके बाद ही इसे बोल सकते हैं हम लोग इस पूरे बीटीएच की सबसे पावरफुल अलायंस। उससे पहले हम लोग इसे सेकंड पे रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते इसका मेंशन के बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो इसका जो फर्स्ट फेज होता है उसके अंदर 4 मेन कोर मेंबर होते हैं, जिनमें से ऑफकोर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन एक होता है, और दूसरी बर्निंग फ्लेम वैली, और तीसरा फ्लावर सेट, और चौथा पिल टावर। और इसके अलावा भी सेंटर प्लान की छोटी मोटी सेक्शन है और ज्वाइन करती है, मगर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये 4 कोर मेंबर है जो की फाइट करते हैं होल ऑफ सोल के साथ। और पे अभी के इनको पावर के अकॉर्डिंग रैंक किया जाए तो नंबर पे ऑफकोर्स पिल टावर आता है, क्योंकि उनके पास है उनका खुद एक एंसेस्टर जो की एक पिल है, और उसका लेवल है डाउ शेंग के 6 स्टार, जो की फर्स्ट फेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है। मगर अब बात की जाए सेकंड रैंक की, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आती है बर्निंग फ्लेम वैली। उनके पास भी एक एंसेस्टर है जिसका लेवल है डाउ शेंग के 2 स्टार, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि जैन इसे हरा सकता है, जहाँ पे जैन अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज कर सकता है और अपने क्लैन टैटू की पावर का यूज करके उसे हरा सकता है। मगर मुझे ऐसा लगता है जो बर्निंग फ्लेम वैली का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा पागल खोपड़ी टाइप का है, जैसे कि हमने आइस एम्पायर क्वीन मेडुसा को देखा है, जो कि सामने वाले को बिल्कुल भी मौका नहीं देते, सीधा गेम बजा देते हैं। ऐसी जब फाइट होगी जियान जैसे बंदे से तो बिल्कुल भी जियान को मौका नहीं देगा कुछ भी करने का, वो सीधा गेम बजा देगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड नंबर पे आती बर्निंग फ्लेम वैली, और थर्ड पे ऑफकोर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन, जो कि हमारे पास है हमारा जियान डाउशेंग, और ऊपर से सेंट्रल प्लान की 2 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट। हाँ, अगर एल्केमिस्ट और पावर लेवल को कंबाइन कर दिया जाए तो डेफिनेटली फॉलिंग स्टार पवेलियन सेकंड नंबर पे आता है। मगर अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे, जो कि है फ्लावर सेट। और इसको मुझे ऐसा लगता है इसलिए डाला गया है, इसके अंदर जियान की भी सेटिंग है और मास्टर की भी सेटिंग है। इस वजह से वो दोनों ये चाहते हैं कि ये लोग स्काई मेंशन अलायंस की छत्र छाया में आ जाए और एकदम मस्त लाइफ सेव जिए, वरना 2 बांग्से लेवल के बॉडी कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल सकते हैं जब भी फ्यूचर में कोई फाइट होंगी। और अभी के लिए फ्लावर सेट को छोड़ दे, क्योंकि ये मास्टर और जियान के पर्सनल मैटर है। अभी के लिए आते हैं सेकंड फेज के ऊपर। अब जियान को अपनी अलायंस को और भी बढ़ाना और सेंट्रल प्लान से आगे ले जाना है, इस वजह से उसे और भी पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से सेकंड फेज के अंदर 2 मेन एंट्री होती हैं, जिन्हें आप बोल सकते हैं स्काई मेंशन के 2 और कोर मेंबर्स, जिनमें से 9 सीरी डीप ग्राउंड पाइथन, जो कि जियान की अलायंस को ज्वाइन करता है। और आप लोग सोच रहे होंगे इनके साथ तो जियान का एकदम से 36 का आंकड़ा है, ये कैसे जियान की अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं? तो इन सभी के जवाब आपको आगे चल के देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर के ऊपर, जो कि ओवरऑल होगा स्काई मेंशन का 6th मेंबर, जिसकी एंट्री इस अलायंस के अंदर सबसे ज्यादा यूनिक होने वाली है। जहाँ पे अलायंस के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो पिल टावर हो, चाहे बर्निंग फ्लेम वैली हो, चाहे हमारे मास्टर हो, किसी को 1% उम्मीद नहीं होगी कि ये लोग भी अलायंस को ज्वाइन करेंगे। इसी वजह से जब अलायंस की मीटिंग चल रही होगी तभी वहाँ पे एम्पर साहब एंट्री मारेंगे। इस वजह से सभी लोग खड़े होकर एकदम फुल इज्जत दे रहे होंगे, जब तक कि हमारे मास्टर भी एकदम फुल इज्जत देते हैं, जबकि वो अलायंस के चीफ है। मगर जो हमारे एम्पर साहब होते हैं उन्हें इन सब चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सभी लोगों से बोलते कि ठीक है मेरा जियान दोस्त है, इस वजह से मैं इस अलायंस का मेंबर हूँ। इस वजह से अब से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन स्काई मेंशन अलायंस के अंदर आता है। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होंगे सभी की एकदम से तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मास्टर और बाकी के जो लोग होंगे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन उनकी अलायंस को ज्वाइन करेगा, जिसका एक ऑरा है, इसका एक टोरा है। मगर इस एंट्री के साथ जो स्काई मेंशन अलायंस की जो स्ट्रेंथ होती है वो पहुंच जाती है ऑलमोस्ट एक एंशिएंट क्लैन के लेवल तक। और अब बात की जाए रैंकिंग की, तो अब सबसे ऊपर पहुंच जाता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, फिर उसके बाद पिल टावर, और साथ ही जो जियान और जो फॉलिंग स्टार पवेलियन होते हैं वो भी पावरफुल हो जाते हैं। इस वजह से अब फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाता है, और फिर उसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली, और फिर जियान और मास्टर की सेटिंग, मतलब फ्लावर सेक्ट। और अब आते हैं स्काई मेंशन अलायंस के थर्ड फेज के ऊपर, या फिर बोला जाए बीटीएच के अंत के ऊपर, जहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट का मौत का खौफ सभी के अंदर बैठ चुका होता है। एंशिएंट क्लैनों ने अपने घरों को छोड़ दिया होता है और उन्होंने आसियाना बना लिया होता है अपना स्काई मेंशन अलायंस को, और उनमें से एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंशिएंट क्लैन गू क्लैन वो भी स्काई मेंशन अलायंस को ज्वाइन कर लेता है। और फिर उसके बाद दूसरा एंशिएंट क्लैन ली क्लैन भी ज्वाइन कर लेता है, और साथ ही तीसरा यान अलायंस भी अलायंस को ज्वाइन कर लेता है। अब स्काई मेंशन अलायंस के अंदर 8 मेंबर होते हैं, और अब इनकी करते हैं रैंकिंग, क्योंकि अब रैंकिंग होने वाली थोड़ी सी डिफरेंट। मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप गेस करो कौन सबसे ऊपर होगा, और मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी रैंक को गेस कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते 8 नंबर पे, और इस पोजीशन को फ्लावर से बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो 8 नंबर पे बना रहता है। और फिर उनके ऊपर आता है बर्निंग फ्लेम वैली, वो भी आगे चल के ज्यादा ग्रो नहीं करते और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी सेम ही रहती है। इस वजह से वो अलायंस के अंदर 7th पोजीशन को होल्ड करते हैं। और फिर इसके ऊपर आता है 9 सीरी डीप ग्राउंड पाइथन, क्योंकि उनके पास ज्यादा डाउशन नहीं है। हालांकि
हालांकि उनके पास जो वॉरियर की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, मगर जो डाउशिंग है वो काफी ज्यादा कम है। और फिर इसके ऊपर आता है 5th नंबर पे हमारा प्यारा दौरा पिल टावर, जिनके पास एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद आता है 4th नंबर पे यान क्लैन, जिनके पास है एक डाउसेंग का 8 स्टार का वॉरियर, और ऊपर से वो एक एंशियंट क्लैन है। इस वजह से उनकी जो फाउंडेशन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से तुम्हें काफी सारे और भी डाउशिंग देखने को मिलेंगे। और फिर इसके बाद आता है ली क्लैन, और ये ऊपर इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है ली क्लैन, इस वजह से ही ऊपर है, वरना तो इनके पास भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है वो भी एक डाउसेंग 8 स्टार है, और साथ ही ये भी एक एंशियंट क्लैन है। इस वजह से इनकी फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। और फिर इसी के साथ हम लोग एंटर कर जाते टॉप 3 के अंदर, और फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है रियल स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन, और मैं अभी के लिए 3rd नंबर पे रखना चाहता हूँ गो क्लैन को, क्योंकि इनकी बेटी खुद की इनकी नहीं है, तो फिर इनको और ऊपर रैंक कैसे दे दूं। और यहीं पे बात की जाए इनकी स्ट्रेंथ की, तो इनके पास है एक डाउशेंग 9 स्टार की पीक का वॉरियर, और ये जो स्ट्रेंथ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से अगर आप चाहो तो इसे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक भी दे सकते हो, मगर मैंने इसे 3rd नंबर पे रखा है क्योंकि इनकी प्रिंसेस इन्हीं की नहीं है। और यहीं पे जो 2nd नंबर पे भी उसको भी लेके आप लोग बोल सकते हैं नहीं यार इसको तो फर्स्ट पे होना चाहिए, मगर ये मेरी रैंकिंग, इस वजह से मेरे रूल्स। और अभी के लिए जो मैं इसका मेंशन की जो अलायंस की जो रैंकिंग बता रहा हूँ वो फाइनल बैटल होने से पहले की है। इसी वजह से 2nd नंबर पे आता है फॉलिंग स्टार पवेलियन या फिर AKA ज़ाओ क्लैन, क्योंकि इनके पास एक डाउशेंग के 9 स्टार का वॉरियर, और उसके अलावा भी और इनके पास 3 डाउशेंग लेवल के वॉरियर हैं। और अभी के मैंने इनको 2nd नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि जो इनके पास जो 8 स्टार का डाउशेंग बनेगा वो अभी बना नहीं है। और यहाँ पे आते अभी के लिए नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, क्योंकि इनका रियल एम्परर वापस आ जाता है जो कि एक हाफ स्टेप डूडी है, और साथ ही इनके पास जो डाउशेंग के नंबर है वो भी काफी ज्यादा है, इस वजह से नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। लेकिन जब फाइनल फाइट स्टार्ट होने वाली होती तभी स्काई मैंशन अलायंस को ज्वाइन करती है एक हेवनली फ्लेम, और फिर उसके बाद जो कहानी होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि जो स्काई मैंशन अलायंस होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होता है पूरे कॉन्टिनेंट का। और यहाँ पे अभी के रैंकिंग की बात की तो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है ज़ाओ क्लैन AKA फॉलिंग स्टार पवेलियन, क्योंकि उनके पास होता है एक डूडी जिसे अभी के लिए फ्लेम एम्परर बोलना ज्यादा सही रहेगा। और साथ ही उसके अलावा भी उनके पास और भी काफी सारे पावरफुल वॉरियर होते हैं, और साथ ही उन्हीं में एक डाउशेंग लेवल का 8 स्टार का वॉरियर भी होता है जो कि कॉन्टिनेंट का सबसे स्मॉलेस्ट डाउशेंग। और अगर आपको उसका नाम पता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और साथ ही एक और डाउट है आप लोगों का, भाई साहब BTTH के अंदर बुड्ढे समझ में नहीं आ रहे, बहुत सारे बुड्ढे बहुत ही यंग है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे कल्टीवेशन पे। अगर तुम डाउजुंग हो और 100 साल से डाउजुंग पर ही हो तो फिर जो कैरेक्टर की अपीयरेंस होगी एकदम यंग होगी, मगर तुम डाउजुंग हो मगर 500 साल से उस पे अटके पड़े हो फिर तो बुढ़ा जाओगे। इसी वजह से आपने यूनर के फादर को देखा होगा, ज़ाओ जुआन को देखा होगा, तो उनके जो हेयर है वो ब्लैक है, लेकिन जब आप लोग हुन टिआनडी को देखोगे जो देखने में तो काफी यंग लगता है, मगर उसके जो बाल है वो सफेद है, क्योंकि वो डाउशेंग के 9 स्टार पे काफी लंबे टाइम से है। और दूसरा BTTH के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इस वजह से बस एंजॉय किया करो, ज्यादा सोचा मत करो। और फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आपको कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर भी बता सकते हो। और साथ ही आप लोग इसका मेंशन की हर पेज की जो रैंकिंग है वो पावर की आप जरूर बताना कमेंट के अंदर। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।